हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मैथ पर बेस्ड है। इसका नाम है गेस योर वे आउट। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे मैथ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे ओपन कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? AMR bought a new video game. Guess your way out. ठीक है। The goal of the game is to find an exit from the maze that looks like a perfect binary tree of height h. The player is initially standing at the root of the tree, and the exit from the tree is located somewhere at some leaf node. ठीक है। Let's index all the leaf nodes from the left to the right from 1 to 2h. ठीक है। The exit is located at some node n where n is 1 2, मतलब जो हमारा एंड नोड होगा वो जो लीफ नोड पर होगा, किसी ना किसी लीफ नोड पर होगा। ठीक है, जो एंड होगा है ना, जहाँ पे हमारी एग्जिट होगी वो किसी लीफ नोड पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही समझाता हूँ। देखो, ये हमारा बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो हमें ऐसे बाइनरी ट्री दे रखा है, उसकी डेप्थ दे रखी है। और परफेक्ट बाइनरी ट्री है मतलब हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, या तो वो लीफ नोड होगा। ठीक है, हर नॉन लीफ नोड के बेसिकली 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो अब ये कितनी हाइट का ट्री है? 1 2 3 4। तो ये 4 डेप्थ का ट्री है ना। इसकी डेप्थ क्या है? 4। बेसिकली इसकी डेप्थ इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे दे रखी होगी, एक मिनट। टेस्ट थ्री में अच्छा इन्होंने रूट को एक डेप्थ नहीं बोला, इन्होंने बेसिकली एजेस को कंसिडर करा है। तो ये 3 डेप्थ का ट्री है। तो लास्ट लेवल होगा इस ट्री का, उसमें कितने होंगे? 2 पावर 3 लोग होंगे ना, 3 नोड्स होंगे, 2 पावर 3 नोड्स होंगे, तो बेसिकली 8 नोड्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे आपको बाइनरी ट्री दे रखा है। बाइनरी ट्री कैसे? आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ दी मतलब बेसिकली डेप्थ ऑफ दी बाइनरी ट्री, और उसके बेस पे आपका बाइनरी बनेगा। और आपको बता रखा है कि जो लास्ट लेवल पे जो हमारे नोड्स हैं, उनमें से किस नोड पर एग्जिट है। फॉर एग्जांपल टेस्ट 3 में 6th नोड पर एग्जिट है, तो इसका क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6, तो इस नोड पर एग्जिट है। ठीक है, इस नोड पर एग्जिट है 1 2 3। अगर मैं सेकंड नोड पर एग्जिट बोलूँ तो 1 2 इस नोड पर एग्जिट होगी, 7 वाले नोड पर एग्जिट होगी। ठीक है, अभी इसमें नंबर्स रखे हुए हैं, मैं अभी समझाता हूँ। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। अब क्या कह रहा है ये? ठीक है, आपके पास बाइनरी ट्री है, उसमें कहीं ना कहीं एग्जिट है और ऐसा ऐसा परफेक्ट सा बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो AMR फॉलोज अ सिंपल एल्गोरिदम। उसको क्या करना है? उसको एग्जिट ढूंढनी है। ठीक है, तो AMR ने क्या बोला? मैं एक सिंपल से एल्गोरिदम सर्च करूंगा, मैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे से एल्गोरिदम करता रहूंगा। ठीक है, ये मेरे स्टेप्स होंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो देखो, कैरेक्टर लेफ्ट मीन्स मतलब लेफ्ट चाइल्ड पे चले जाओ, कैरेक्टर आर मीन्स राइट चाइल्ड पे चले जाओ। ठीक है, इफ डेस्टिनेशन नोड इज ऑलरेडी विजिटेड, मतलब जिस नोड पे हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑलरेडी विजिटेड हो वो, तो उससे बैक कर रहा हो, बैकआउट कर जाओ और पेरेंट पे चले जाओ। ठीक है, AMR skips the current command, otherwise he moves to history, वो skip कर देगा कमांड। इफ AMR skip 2 consecutive commands, he goes back to parents। 2 consecutive commands मतलब मैं लेफ्ट जाना चाहता था, लेफ्ट नहीं जा पाया, राइट जाना चाहता था, राइट भी नहीं जा पाया, तो मेरे दोनों विजिटेड है, तो मैं अपने पेरेंट पे चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। इफ ही रीच्ड अ लीफ नोड दैट इज नॉट द एग्जिट, ही रिटर्न्स टू द पेरेंट ऑफ द करंट नोड। ठीक है, अगर वो किसी ऐसी लीफ नोड पे पहुंच जाए जिसका कोई चाइल्ड, फॉल्स लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होगा, है ना, एंड वो एग्जिट भी नहीं होगा, तो वो बेसिकली सिंपली अपने पेरेंट पे चला जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप एल्गोरिथम को वैसे भी रन करो तो पहले लेफ्ट जाना चाहेगा, लेफ्ट कुछ होगा नहीं, राइट जाना चाहेगा, राइट कुछ होगा नहीं, 2 कमांड स्किप हो जाएगी और वो वापस ऊपर चला जाएगा, लीफ नोड से एक लेवल अप चला जाएगा। ठीक है, इफ ही रीचेज एग्जिट द गेम इज फिनिश। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम वो फॉलो कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, नाउ AMR wonders if he follows this algorithm how many nodes is he going to visit before reaching the exit। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। मुझे पता है अभी समझ नहीं आया होगा, क्लियर ही नहीं हुआ होगा क्वेश्चन, आइटरेट करके समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको ले आता हूँ, साथ लेके चलते हैं इसे। ठीक है, चलो, तो ठीक है। अब देखो, हमारी एल्गोरिथम क्या थी? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला मूव क्या चल रहा है। पहला मूव ऑफ कोर्स हम लेफ्ट चल रहे हैं ना, इस एल्गोरिथम में पहला क्या चल रहा है? देखो लेफ्ट चल रहा है, सबसे पहले L आ रहा है,
तो लेफ्ट, तो अभी हम लेफ्ट चल रहे हैं, तो लेफ्ट जाएंगे तो हम किधर आ जाएंगे, ब्लू कलर ले लेता हूँ, हम इधर आ जाएंगे 2 के पास, ठीक है 2 के पास आ गए, 2 विजिटेड नहीं था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आर डालेंगे, है ना, तो अब राइट जाएंगे, ठीक है, 1 विजिटेड हो गया है, 2 विजिटेड हो गया है, अब हम आर जाएंगे तो 3 विजिटेड हो गया है ना, अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे आ गए 4 विजिटेड हो गया है, ठीक है, ओके फेयर इनफ। अब क्योंकि ये लीफ नोड है ना, और ये एग्जिट भी नहीं है, तो हम सीधा 3 पे आ जाएंगे, ठीक है, हम 4 पे गए थे पर वो एग्जिट नहीं था और वो लीफ नोड भी था, तो हम वापस 3 पे आ गए। अब हम आर देखेंगे, ठीक है, एल आर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो अब आर आए तो 5 आया, तो इसको विजिट कर लिया, ठीक है, इसको विजिट कर लिया, देखो ये इसको पहले विजिट करा था, इसको दूसरे नंबर पे, इसको 3 4 5 ऐसे नंबर पे, ठीक है। अब देखो 6 नंबर पे किसको विजिट करेंगे, वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पर मैं वही आइटेट करके बता रहा हूँ कि 6 नंबर पे किसको विजिट करेंगे, 5 लीफ नोड है, बहुत ही अच्छी बात है, हम पीछे चले जाएंगे 3 पे आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट चलेंगे, देखो लेफ्ट हम जा नहीं सकते क्योंकि ये नोड ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो ये कमांड होगी स्किप, ठीक है। अब हम राइट जाने की कोशिश करेंगे, राइट भी हम नहीं जा सकते क्योंकि 5 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इस कमांड को भी कर देंगे स्किप। हम जब दो कॉन्जिक्यूटिव कमांड स्किप हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, अपने पेरेंट के पास चले जाएंगे, लो वही पेरेंट के पास आ गए, 2 पे खड़े हुए हैं हम इस समय। अब यहाँ से एल जाने की कोशिश करेंगे, तो 2 से लेफ्ट आए, 6 आए, 6 को कर दिया विजिटेड, राइट गए, देखो इसको 6 बेसिकली इसने 6 नंबर पे इसको विजिट करा है, 7th नंबर पे हम इसे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर पे इसे विजिट कर रहे हैं, बेसिकली काउंट है ये, ठीक है। इस टेस्ट का आंसर 10 है क्योंकि 10 नोड्स एग्जिट पे जाने से पहले विजिट कर रहे हैं, तो हम वही एडिट करके देख रहे हैं। तो अब आ रहा है तो हम 7 पे आ गए, 7 पे जैसे ही आए इसको विजिट मार्क कर दिया, और क्योंकि ये एक लीफ नोड है और ये एग्जिट नहीं है, हम 6 पे चले जाएंगे। अब 6 से हम एल जाएंगे, ठीक है, एल आए, लेफ्ट आ गए, लेफ्ट चाइल्ड पे आ गए, अब लेफ्ट चाइल्ड पे आ गए तो इसको 8th नंबर पे हमने विजिट करा, अकाउंट हमारा 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको विजिट मार्क कर देंगे, और क्योंकि ये एक लीफ नोड है और ये एग्जिट नहीं है, हम वापस बैकआउट कर देंगे, बैकआउट कर दिया, 6 पे आ गए, है ना। अब दोबारा हम राइट जाएंगे, 7 ऑलरेडी विजिटेड है, इसको स्किप कर देंगे, 8 ऑलरेडी विजिटेड है, इसको अब लेफ्ट जाएंगे तो इसका 8 ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको भी स्किप कर देंगे। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव कमांड्स हमारी स्किप हो चुकी हैं, तो हम अपने पेरेंट के पास आ जाएंगे। अब यहाँ से हम राइट जाने की कोशिश करेंगे, ये 3 पे आएगा, तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसको स्किप कर देंगे। लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे, ये 6 आएगा, तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, हम इसको स्किप कर देंगे, लेफ्ट जाने की कोशिश में स्किप कर दिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कमांड्स दोबारा आ गई, है ना। तो अब यहाँ से हम पीछे चले जाएंगे, यहाँ से हम पीछे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई देखो यहाँ से हम पीछे आ गए, और अब यहाँ से हम राइट जाने की एक्सप्लोरेशन करेंगे, राइट को एक्सप्लोर करेंगे, राइट में आ गए, यहाँ पे आ गए, 6 9 पे आ गए, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, है ना। अब लेफ्ट में गए, लेफ्ट में आ गए, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, फिर एल के बाद आर आता है तो राइट में आ गए, अब इसको विजिटेड मार्क करा, और हमने देखा कि यार ये तो एग्जिट ही है और एक लीफ नोड तो है ही, और ये एग्जिट भी है, तो हमने क्या बोला कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, और डेस्टिनेशन पे आने से पहले हमने 10 नोड्स को विजिट करा, हमने 10 नोड्स को विजिट करा डेस्टिनेशन पे आने, तो इसका आंसर ये हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और हमें ये बताना है बेसिकली कि कितने नोड्स को विजिट करा बिफोर रीचिंग द एग्जिट, बिफोर रीचिंग द लीफ नोड विच इज एन एग्जिट, ठीक है। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी, ठीक है। मैं बेसिक हिंट दे देता हूँ, हम बेसिकली मैथ को यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, एक पैटर्न है इसमें, इस क्वेश्चन में, उस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो। पैटर्न का भी हिंट दे देता हूँ, पैटर्न का हिंट ये है कि कुछ काउंट ऑफ नोड्स इन अ सब ट्री, ऐसा कुछ करके कुछ हिंट है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब अगर आपको कोशिश करनी है वीडियो पॉज करके कोड करो, मतलब ट्राई करो, अगर होता है तो कोड करके सबमिट करके देखो, और अगर आपका नहीं हुआ तो फिर ऑफ कोर्स मैं आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो देखो अगर आप ब्रूट फोर्स करोगे ना, इसमें ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करोगे तो आपका टीएलई आएगा ही आएगा, ठीक है, टीएलई तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो हाइट 50 हो सकती है ट्री की, अब 2 की पावर 50 कर लो कितना होता है, आप उतने नोट्स को थोड़ी आइटरेट करते करते चलोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर ब्रूट फोर्स करा तो टीएलई आना ही आना है, ठीक है। पर कुछ अगर हम इंटेलिजेंटली कुछ फॉर्मूलाज बनाएं जिसमें हमें थोड़ी आइटरेशन को हम ओ ऑफ 1 से रिप्लेस कर पाए अगर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखो अब मैं छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, छोटी सी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो
लेट्स सपोज कि जो हमारा आंसर है वो इस सब ट्री में लाई करता है, ठीक है। समझ लो लेट से हमारा आंसर ये है, ठीक है, हमारा आंसर ये है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना। अब सबसे पहले लेफ्ट कमांड आती है, ठीक है। तो हम इधर चले जाएंगे और हम इस सब ट्री में एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, जबकि इस सब ट्री में एक्सप्लोर करने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। हम लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं देखने, क्योंकि इस सब ट्री में तो कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो ये वाली सारी एड्रेशन है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाके जो भी यहाँ पे इस सब ट्री में जो हम घूमते रह जाएंगे, ये सारी एड्रेशन है, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम इतनी एड्रेशन को कैंसिल आउट ही कर दें एकदम। ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखते हैं कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो यार, देखो, आप देखो कि, देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो, जो हमारा आंसर है वो 13 पे लाई कर रहा है ना। 1 16, इन दोनों का मिड क्या है, 8 है, ठीक है। 1 + 16/2 कितना होता है, 8.5, 17 या 8.5। तो 8 हो जाएगा इंटीजर वैल्यू में, 8 इसका मिड है, ठीक है। ये मतलब 8 इस वाले सब ट्री का, इस वाले सब ट्री का, इस वाले सब ट्री का आखिरी नोड है 8, 8th नोड आखिरी नोड है, ठीक है, 8। अब जो हम जिस जिस जगह पे हम आंसर ढूंढ रहे हैं ना, वो तो 13 पे पड़ा है, वो तो 8 और 16 के बीच में पड़ा है। तो हमें 1 और 8 के बीच में कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर हमें सिंपली पता चल जाए कि जो लीफ नंबर 1 है और लीफ नंबर 8 है, इस वाले सब ट्री में कितनी लीव्स हैं, कितने नोड्स हैं, इस वाले सब ट्री में कितने नोड्स हैं, अगर हमें इतना पता चल जाए तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। एक बार काउंट करके देखें कितने नोड्स हैं इसमें। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देख रहे हो, देख रहे हो एक चीज देख रहे हो। देखो, यहाँ पे 16 नोड है और हमें 16 नोड्स को इग्नोर कर देना है बिल्कुल ही, ठीक है। 16 नोड्स को हमने इग्नोर कर देना और सिंपली अपने आंसर में 16 ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर तो आंसर है ही नहीं, तो हमें इस जगह पे कॉल लगा के एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली ये ये चेकआउट कर लेंगे कि इस वाले सब ट्री में कितने नोड्स हैं, और वो हमें सिंपली किससे मिल जाएगा, सिंपली हमें राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से मिल जाएगा। जो इस केस में राइट हमारा 16 था और लेफ्ट हमारा 1 था, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एक और, अब मैं देखता हूँ कि भाई आप बोलोगे कि ऐसे कैसे ऑब्जर्व कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया। देखो यार, पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो, मैंने अब ठीक है इस सब ट्री को इग्नोर कर दिया और हम इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए। अब देखो, राइट आए हैं हम, तो हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, है ना। हम देखो, जो भी यहाँ पे कॉल्स, जो भी कॉल्स चली, कुछ भी चला यहाँ पे, हमें इतना पता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम रूट पे आ जाएंगे। और क्योंकि हम लेफ्ट एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हमें राइट की कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्योंकि हम राइट की कमांड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो यहाँ पे जब खड़े होंगे तो हमें लेफ्ट जाना होगा, ठीक है, हमें लेफ्ट जाना होगा, ठीक है। पर हमारा आंसर कहाँ पे है, हमारा आंसर है राइट में। तो जो लेफ्ट की कमांड लग रही है ना, हम उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि भैया आप जब लेफ्ट में गए तो आपने कितने लोगों को एक्सप्लोर करा, आप इतना बता दो बस, ठीक है, आप इतना बता दो। और ये इनका काउंट क्या है, ऑफ कोर्स पहले तो ये एक्सप्लोर होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपली क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था हमारा लेफ्ट और राइट 1 और 16। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा लेफ्ट और राइट क्या हो गया, 8 और 16 हो गया यहाँ पे। क्योंकि देखो 9 और 16 हो गया, 9 एंड 16 हो गया, क्योंकि देखो 9 एंड 16 के बीच में हमारा कहीं पे आंसर लाई कर रहा है ना। दिस इज सॉर्ट ऑफ बाइनरी सर्च, आप समझ रहे हो। हम बाइनरी सर्च जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो सर्च स्पेस है वो मिनिमाइज हो जाए और हमें सीधा सीधा काउंट मिल जाए, हमें कोई एड्रेशन लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखो, पढ़ा जो हमारा आंसर है वो पड़ा है 13 वाले पे, है ना। पर हमारा मिड 12 है, ठीक है, 12 से बड़ा है 13। तो मतलब जो लेफ्ट की कॉल यहाँ से लगेगी और यहाँ से लेफ्ट की ही लगेगी, क्योंकि हम राइट में आए हैं तो नेक्स्ट कॉल लेफ्ट की ही लगेगी। तो जो ये वाली सारी जगह है ना, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि 16 - 9 + 1, ये कितना हो जाएगा, 16 - 9 is 7 + 1 which is 8। 8, तो 8 का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 नोड्स को एक्सप्लोर करा और हम सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा आंसर लाई कर रहा है 13 और 16 के बीच में, ठीक है।
हम सिंपली आंसर, अपने आंसर में यहाँ पे हमने अपने आंसर में क्या प्लस करा था, यहाँ पे हमने 16 प्लस करा था, यहाँ पे हम अब 8 प्लस करेंगे। अब देखते हैं क्या प्लस करेंगे। देखो अब हमारा आंसर जो लाई कर रहा है ना, वो 13 से 40, वो देखो 14 हमारा मिड है, वो 14 से छोटा है हमारा आंसर, 14 से छोटी जगह पर हमारा आंसर लाई कर रहा है, ठीक है। 13 पे आंसर हमारा लाई कर रहा है, 14 से छोटा है, मतलब हमारे लेफ्ट पे लाई कर रहा है। हम जब आए हैं तो हम अपने राइट में आए हैं, और हम अब लेफ्ट पर ही जाना चाहते हैं, हम अपने लेफ्ट पर ही जाना चाहते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी चीज़ों को ऐड करवाएंगे ही नहीं, हम इसकी चीज़ों को ऐड करवाएंगे नहीं, क्योंकि राइट पे हम जा ही नहीं रहे। जब उस रास्ते जाना ही नहीं तो उसका पता क्यों पूछे, मतलब ये वो वाली बात है। तो देखो जब हमने राइट पे जाना ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी राइट पे आए हैं, तो नेक्स्ट कमांड ऑब्वियसली लेफ्ट की ही होगी, ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट, नेक्स्ट कमांड लेफ्ट की ही होगी, तो देखो नेक्स्ट कमांड लेफ्ट की होगी, हमें पता है। तो हम राइट की जगहों के आइट्रेशंस को ऐड क्यों करें, हम ये क्यों ऐड करें कि राइट में कितने नोड है, हम इग्नोर करके +1 कर देंगे, अपने आंसर में +1 कर देंगे। और 1 का क्या मतलब है, जो हमने ये वाला नोड ऐड करा है, ये वाला नोड एक्सप्लोर करा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम लेफ्ट में आए हैं तो हमें राइट में जाना होगा, क्योंकि हम लेफ्ट में आए हैं तो हमें राइट में जाना होगा। अब क्योंकि हमें राइट में जाना होगा, और राइट में आंसर लाई करता नहीं है, हमारे राइट में आंसर लाई नहीं करता, लाई हमारा आंसर करता है लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री में हमारा आंसर लाई करता है, राइट में हमें जाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पर हमें राइट में जाना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, क्योंकि LR ऐसे ऐसी कमांड चल रही है, तो हम सिंपली ये देख लेंगे कि भैया राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं। वो कैसे पता चल जाएगा, सिंपली इस केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा 13, राइट हमारा 14, तो 13 माइनस 14, 14 माइनस 13, -13, लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट +1, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 का मतलब एक तो ये एक्सप्लोर करा, और ऊपर से जो ये एक्सप्लोर करके आए, और हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि यही हमारा रिसर्च रिजल्ट था, ठीक है, इसी को हम ढूंढते थे। सिंपल एल्गोरिदम, लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि राइट में आंसर है, तो अगर राइट में आंसर है तो हम लेफ्ट में जितने लोग हैं उन्हें ऐड करवा देंगे, और जिस मोशन में हम जा रहे हैं उसी सब ट्री में अगर हमारा आंसर लाई करता है, तो हम दूसरे वाले सब ट्री का जो हमारा लेफ्ट या राइट जो भी होगा उसमें हम उसका आंसर थोड़ी ऐड करेंगे, हम तो सिंपली 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि उस जगह को हमने एक्सप्लोर करना ही नहीं था वैसे भी। हमारा तो अल्ट्रेशन तभी रुक जाएगी जब हम एग्जिट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा जिस था बेसिकली एल्गोरिथम का, ठीक है। अब कोड देखते हैं, सिंपल रिकर्सिव कोड है, सिंपल रिकर्सिव कोड है, ओ ऑफ डेप्थ का सॉल्यूशन है, ठीक है। ओ ऑफ डेप्थ का सॉल्यूशन है, जितनी डेप्थ होगी उतना उतना चलेंगे, ठीक है, जितनी डेप्थ होगी ट्री की उतना उतना चलेंगे, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है, कोशिश करो खुद लिखने की, कोड में कोई वो नहीं है, कोड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं, कोड कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, सिंपली 5 to 6 लाइनर कोड है, ठीक है। तो हम सीधा कोड देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन रिकर्सिव है, हो सकता है आपका सॉल्यूशन आइटरेटिव हो, है ना। तो एक बार करके देखो, हो दोनों तरीके से जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं, और सीधा अपने कोड को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ठीक है, वैसे वैसे तो CPP में ही कोड है, पर जावा में भी ऑफ कोर्स कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं हो रहे, कुछ ऐसा खास यूज नहीं हो रहा, तो कोड पूरा सेम ही होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो कोड एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। तो एक बार इस कोड को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस कोड को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कोड, ठीक है। अब देखो इंट मेन से देखते हैं, देखो ये सबको इग्नोर करो, इस सब चीज़ों को इग्नोर करो, कुछ नहीं है, बस फास्ट इनपुट आउटपुट लेने के तरीके हैं कुछ, ठीक है, इनको इग्नोर करो। देखो हम पहले हाइट इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये PP है ना, PP ये बेसिकली पावर एरे बना दिया मैंने, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली वेक्टर ऑफ एन बना रहा हूँ 52 लेंथ का, क्योंकि हाइट हमें 50 ही देगा वो, तो मैंने 52 लेंथ का वेक्टर ऑफ बेसिकली 2 51 तक इसमें सेव होगा। तो PP(i) में क्या सेव होगा, PP(i) में क्या सेव होगा, 2i सेव होगा, ठीक है। जैसे देखो PP(0) क्या है, P(0) का है 1 है, ठीक है। तो 2 कितना होता है, 1 होता है ना। और PP(i) में क्या सेव होगा, PP(i) इज इक्वल टू PP(i-1) मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैं पावर का सेव कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी खास कुछ ऐसे ही, पर मैं यहाँ पे PP(h) भिजवा रहा हूँ, PP(height) भिजवा रहा हूँ। देखो ये हमारा कॉल फंक्शन है, इसमें लेफ्ट राइट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो रूट को क्या मिलता है, देखो लेफ्ट के नाम पे तो 1 मिलता है, और राइट के नाम पे मिलता है 2h, जो भी 2h हाइट है। जैसे इस केस में हाइट 4 थी हमारी, इस केस में हाइट 4 है ना, इस केस में हाइट 4 है, तो 2h मिलेगा इसे 16 पे, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओके। देखो देखो अब देखना, ध्यान से देखना। तो वैसे तो हम 2h भी कैलकुलेट कर सकते थे नॉर्मली, पर मैंने ऐसे PP(h) बना लिया है रे,
ठीक है, उसकी कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा है ये हमारा राइट है, ये हमारा है डेस्टिनेशन इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लीफ नोड। ठीक है, ये हमारा है आंसर सो फार, क्योंकि हम आंसर बटोरते हुए चल रहे हैं ना, जैसे जैसे हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमें इधर जाना है, ओहो हमें तो इधर जाना पड़ेगा और आंसर हमारा इधर है, तो जितने भी नोड इधर हैं तो इनको ले लो और फिर मैं अपने आगे वाले नोड पर चला जाऊंगा इसी सारे आंसर। तो बेसिकली हमारा आंसर सो फार है। और ये क्या है कि एम आई राइट चाइल्ड और नॉट। ठीक है, एम आई राइट चाइल्ड और नॉट, क्योंकि देखो ये डिपेंड कैसे करता है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर मैं राइट चाइल्ड हूँ तो मेरी नेक्स्ट कॉल लेफ्ट में लगेगी और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मेरा आंसर लेफ्ट में है राइट में है। तो अगर मेरा आंसर राइट में है तो मेरे को मजबूरी में लेफ्ट जाना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे मजबूरी में लेफ्ट जाना पड़ रहा है तो मेरे को वहाँ के सारे नोट्स का काउंट लेना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। पर अगर हम एक राइट चाइल्ड हैं और हम लेफ्ट जाने वाले हैं नेक्स्ट मूव में और हमारा आंसर भी लेफ्ट में पड़ा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली +1 करना पड़ेगा, क्योंकि राइट चाइल्ड के बंदों को तो हम ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे। ठीक है, और ना वहाँ पे आंसर पड़ा है, सिंपली ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि एम आई राइट चाइल्ड और नॉट। ठीक है, और इसके बेस पर डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट मूव लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे। ठीक है, देखो बेस केस L=R या फिर L=R डेस्टिनेशन कर दो, बाई सर्च वाली बातें है ना, यहाँ पे सी आउट आंसर सो फार कर देना, रिटर्न कर देना सिंपली। ठीक है, ओके मिड निकालते हैं। ठीक है, बेस केस हो गया, अब अपना फंक्शन देख लेते हैं। पहले मिड निकालते हैं, मतलब मिड निकालने का क्या मकसद है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट सब ट्री में लाई कर रहा है कि राइट सब ट्री में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके मिड निकाल लिया। अब देखते हैं कि एम आई राइट चाइल्ड, क्या मैं राइट चाइल्ड हूँ। तो अगर मैं राइट चाइल्ड हूँ, अगर मैं राइट चाइल्ड, रूट तो ऑफकोर्स राइट चाइल्ड ही होगा, क्योंकि रूट का नेक्स्ट बंदा लेफ्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। रूट का नेक्स्ट जो बंदा जो भी एक्सप्लोर होगा हमेशा लेफ्ट, क्योंकि एल आर से चल रहा है ना, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि रूट, अगर किसी ने रूट पे हमें भेजा तो वो रूट एक राइट चाइल्ड था, तभी हम उसका लेफ्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम राइट चाइल्ड हैं तो वी विल गो टू लेफ्ट नाउ, नेक्स्ट मूव में हम लेफ्ट जाना चाहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बातें दो करेंगे कि या तो हमारा आंसर लेफ्ट सब ट्री में राइट सब ट्री में लाई करे, तो इसमें मतलब ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, हमारा हम जाने वाले लेफ्ट में है पर आंसर हमारा राइट में पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कॉल लगा देंगे, मिड+1 और राइट ही भेजेंगे। ठीक है, मिड प्लस राइट सब ट्री में आ जाएंगे अपने, और जो भी हमारा लेफ्ट सब ट्री का जितने भी नोट्स थे, लेफ्ट सब ट्री जितने भी नोट्स थे उसको हम आंसर सो फार में ऐड करके सेंड करवा देंगे, और हम बोल देंगे कि क्योंकि हमारा राइट चाइल्ड राइट सब ट्री में आंसर था और हम राइट चाइल्ड में जाने वाले हैं तो उसका आंसर हम ट्रू भेज देंगे। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट चाइल्ड एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड हमारा आंसर भी लेफ्ट चाइल्ड में पड़ा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एल और आर में तो लेफ्ट और मिड भेजेंगे, डी में हम डेस्टिनेशन नॉर्मली भेज देंगे और आंसर सो फार +1 भेज देंगे, क्योंकि हमने राइट चाइल्ड के बंदों को थोड़ी ऐड करवाना है। एक्चुअली डी का मैंने इस फंक्शन में सच कहीं पे ज़्यादा बस यही है कि डी यही बता रहा है कि मिड और वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे भी डी को यूज़ कर सकते हैं जब हम पहुंच जाते हैं उस डेस्टिनेशन पे, इस चीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, अब यही सेम बातें यहाँ पे हो रही हैं कि देखो हम लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सेल्स का मतलब कि हम लेफ्ट चाइल्ड नहीं, अब हम राइट चाइल्ड नहीं है, तो अगर हम राइट चाइल्ड नहीं है इसका मतलब कि हम लेफ्ट चाइल्ड हैं, और अगर हम लेफ्ट चाइल्ड हैं तो वी विल गो टू राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट मूव में हम राइट जाना चाहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम अब राइट जाना चाहते हैं तो हम कॉल लगेगी मिड प्लस, और हमारा आंसर भी राइट में लाई करता है तो आंसर सो फार में +1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट चाइल्ड को एक्सप्लोर, लेफ्ट सब ट्री को एक्सप्लोर करने ही नहीं वाले, और अगर हम नेक्स्ट मूव में राइट जाने वाले हैं पर हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट में लाई करता है, तो जितना भी लेफ्ट सब ट्री के लोग होंगे, उन जितने भी नोड्स होंगे उनको हम ऐड करवा लेंगे आंसर में, और आगे हम फॉल्स भेज देंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट चाइल्ड वो। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा शॉर्ट में कोड था। ठीक है, काफ़ी छोटा कोड बट काफ़ी ज़्यादा डीप इसकी बेसिकली ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये थी एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रॉब्लम ऑन मैथ। ठीक है, इनको इसको बेसिकली ट्री की प्रॉब्लम बोल भी नहीं सकते, इसको मैथ्स की प्रॉब्लम ही बोलेंगे। ट्रीज में तो बेसिकली वो जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है वही आ रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम था, इस प्रॉब्लम का नाम क्या था, गेस योर वे आउट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई। ठीक है, आप यहाँ पे कोड करके सबमिट करो, फिर कोड फोर्सेस पे भी सबमिट करके देखो। ठीक है, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पिप कोडिंग।